जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। तो अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल ने कर ली है। एक तरह से जो जनता का मैंडेट है उसे सहर्ष स्वीकारा है और कहा कि हम व्यक्तिगत तौर पर भी जो भी लोगों की मदद करने की जरूरत होगी करेंगे। को चुनाव में आतिशी ने हराया। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक वीडियो मैसेज जो है वो अपने कार्यकर्ताओं। एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाइए। आज आप यहाँ पे बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीतती हैं। पहले रमेश बतूरी आगे चल रहे थे, आप जीतती हैं। पार्टी के तमाम नेताओं, हमने देखा मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हो, जो बड़े चेहरे आम आदमी के थे, जिनकी उम्मीद थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज नहीं, प्लीज को सुनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जंग जो है जारी रहेगी। एक तरह से वो अंदर से खुश भी हैं, अगर खुश होंगी भी तो शायद नहीं दिखा रही हैं क्योंकि पार्टी हार गई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो वक्त है, ये खुशी का वक्त तो है ही, लेकिन साथ साथ उतनी खुशी का वक्त शायद उनके लिए नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हार चुकी है। केजरीवाल आए, उन्होंने जो हार है वो स्वीकार कर ली। लेकिन अदिति, अभी जो आतिशी कह रही हैं कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगी, केजरीवाल भी वही कह रहे हैं, जंग जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ये आम आदमी पार्टी जिस, मतलब कि ये कह सकते हैं कि नैतिकता को आधार बनाकर सत्ता में आई, 3 बार काबिज रही, मुझे लगता है कि लोगों की उम्मीद पर इनकी नैतिकता खरी नहीं उतरी, वही लेके इनको डूब गई। और ये शायद
को खुद भी आपस में अकेले कमरे में बैठकर डिस्कस करना चाहिए कि जिसके लिए हम कहते रहे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन फिर भी आप मौका दीजिए, अगले 5 साल में करके दिखाएंगे। जो 11 साल में नहीं कर पाए, वो नैतिकता और वो जो वादे हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी डूब गई। हालांकि आज जो संदेश, वीडियो संदेश आया अरविंद केजरीवाल का, उस बिल्कुल जी, तो इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हेडलाइंस एक बार दिखा लेते हैं दर्शकों को।